हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू, लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे भारत इज माई होम के प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ध्यान रहे दोस्तों, ये परीक्षा के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, भारत इज माई होम इज ए। भारत इज माई होम जो है क्या है? एक एसे है, एक स्टोरी है, स्पीच है या ड्रामा है? तो आपको पता है दोस्तों कि भारत इज माई होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में दिया गया है। जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तो उसमें यह भाषण दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था दोस्तों। 1897 में हुआ था, जो कि डी नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। जो भारतीय संस्कृति है वह किसका एक प्रमुख उदाहरण है? किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आप जानते हैं इंडिया में अनेक तरह के रिलीजियंस, कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब एकता से रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो बेस्ट एग्जांपल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है अनेकता में एकता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख रहे होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रहे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ वो हैदराबाद में हुआ। 1897 हैदराबाद में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर। एरुडिशन जो शब्द है दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो एरुडिशन शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हिंदी में होता है दोस्तों विद्वता, नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट नॉलेज। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच। डॉक्टर हुसैन जो हैं यह भाषण कब दिए थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन। बी कह रहा है ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस के दिन। सी कह रहा है व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में जब भाषण दे रहे थे। और डी कह रहा आर्मी डे। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रहे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो हुआ था 1969 में हुई थी। क्योंकि, हाँ ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि जब ये राष्ट्रपति बने थे 1967 में, और उसके 2 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चलते हैं, ध्यान रहे, ईयरलियर ही हैड सर्व्ड एज। इससे पहले, ईयरलियर का मतलब है दोस्तों इससे पहले वह किस रूप में सेवा कर चुके थे? तो इसका सही आंसर होगा पहला, देखिए, द गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि वो जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, वो पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी दोस्तों ध्यान रहे, जो अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वह भी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के ही जनरल गवर्नर थे, राज्यपाल थे। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे किसकी व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से करते थे, लेकिन किसी एक को छोड़ करके? तो ध्यान रहे दोस्तों,
डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को छोड़ करके बाकी इंडियन फिलोसफर थे, वो बहुत अच्छे दार्शनिक थे। इंडियन पॉलिटिक्स से थे और इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमिक्स जो थी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात वो नहीं करते थे। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने कार्यालय में प्रवेश किए थे, इंटर्ड किए थे, तो उनके साथ वो किस रूप में किए थे? पहला पार्शियलिटी, आंशिक रूप से, आंशिकता, टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। तो सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण समर्पण के साथ ही उन्होंने इस ऑफिस में प्रवेश किया था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, एसोसिएटेड का मतलब संबंधित या जुड़ा रहना, संबंधित रहे हैं। तो किसके साथ? तो आप जानते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, वो एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद थे, तो इसलिए एजुकेशन के साथ काफ़ी लगाव उनका था, एजुकेशन के साथ जुड़े रहे थे। तो आंसर हो जाएगा 11 के बी। चलिए अगला प्रश्न भी चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, द पीपुल हैड चूजन, जो लोग, जो जनता जो था उन्हें चुना था, हेड ऑफ द फैमिली, भारत जो एक परिवार के रूप में, परिवार के हेड के रूप में उन्हें चुना था, वो कितने समय के लिए चुना था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 2 ईयर, बी कह रहा है सर्टेन टाइम, सी कह रहा है 4 ईयर और डी कह रहा है 20 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो हमारा सही आंसर होगा सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए उन्हें चुना गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि वे कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। जैसे 1967 में उन्होंने शपथ लिया और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए हम कह सकते हैं सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए उन्हें चुना गया था। ऐसा हम नहीं कह सकते दोस्तों कि 2 ईयर्स के लिए उन्हें चुना गया था, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का शासन काल होता है वो 5 साल के लिए होती है, तो इसलिए चुना गया था उन्हें 5 साल के लिए, मैंने कुछ समय के लिए, लेकिन उनकी मृत्यु 2 वर्ष में ही हो गई, इसलिए यह कहना कि 2 साल के लिए चुना गया था बिल्कुल गलत होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन किसकी वकालत करते थे, किसकी विकास की वकालत करते हैं? तो ए सर्टेन रिलीजियंस, कुछ धर्मों के लिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी कह रहा है द होल नेशन, बिल्कुल सही है दोस्तों, संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए वो वकालत करते थे, बात करते थे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर जो है, जो शक्ति होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए केवल, पहला कह रहा है मेकिंग मनी, पैसे बनाने के लिए, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए। हाँ तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 14 का सही आंसर है मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए, नैतिक को बढ़ावा देने के लिए अपने शक्ति का यूज करना चाहिए। तो हमारा सही आंसर है 14 के बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपने भाषण दिए थे वो कब दिए थे? तो आपको पता है 1967 में दिए थे, 1967 में दिए थे। तुम्हारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था, किस चीज़ का शपथ लिया था, किसका शपथ लिया था? तो प्रेसिडेंट, किस रूप में शपथ लिया था दोस्तों? तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर। तो ये जो थे 1967 में प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। तुम्हारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, तो वही है दोस्तों, रिटेन बाई कहने का मतलब है डिलीवर्ड बाई। भारत इज माई होम जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिए। वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का प्रेरणा स्रोत थे? रोल मॉडल का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत, ध्यान रहे दोस्तों, जो रोल मॉडल यहाँ मीनिंग है इसका मतलब है प्रेरणा स्रोत। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि इसका मतलब होता है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो शपथ लिए थे किसके प्रति वफादार रहने का शपथ लिए थे, तो हमारा आंसर है संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सेड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं? तो ये कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक महान क्या थे? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, लीडर थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों एक महान राष्ट्रवादी थे, या कह सकते हैं राष्ट्रवादी सोच वाले थे। तो हमारा सही आंसर होगा नेशनलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हीज इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द। 1967 में जब शपथ ले रहे थे, वो किस चीज़ का शपथ ले रहे थे? तो प्रेसिडेंट का, ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र को बनाने के लिए एक प्राथमिक जो हथियार होना चाहिए वो क्या है? एक प्राथमिक हथियार क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहा करते थे दोस्तों कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट टू नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र को बनाना है यदि, तो एजुकेशन को आपको मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करना होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब होता है दोस्तों विद्वता, ग्रेट नॉलेज। ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए वेल्थ का मतलब होता है दोस्तों धन, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रपति के पद। अब ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए एक बहुत ज़्यादा विद्वता लाने का प्रयास या जो लाए थे वह कौन थे? जो राष्ट्रपति पद की गरिमा के लिए एक महान अनुभव और नॉलेज स्थापित किए थे वो कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनुभव और विद्वता के पोस्ट समझते थे। तो हमारा सही आंसर होगा 24 का डी। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपुल ऑफ। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन अनुभव कर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर रहे थे कहाँ के लोगों के लिए? तो वो थे भारत के लोगों के लिए, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति वो बने थे। तो अब जिन लोगों ने उन्हें बनाया था उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, वो कब बने? तो 1967 में बने थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। विनम्रता, स्पिरिट का मतलब विनम्रता। तो वो जो इंटर किए थे ऑफिस में दोस्तों, वह किस प्रकार से? तो एकदम प्रार्थना पूर्वक, विनम्रता के साथ, प्रेयरफुल भाव में उन्होंने ऑफिस में इंटर्ड किए थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर्ड। कहने का मतलब प्रेयरफुल भावना के साथ, आदर पूर्वक या प्रार्थना पूर्वक भावना के साथ उन्होंने अपने ऑफिस में इंटर किए थे। तो हमारा सही आंसर होगा प्रेयरफुल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्नलिखित में कौन सा लेसन को लिखा है? तो आप जानते हैं भारत इज माई होम,
जो ऑप्शन नंबर सी में है, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।